आज मुझे इस बात को लेकर हंसी भी आ रही है और गुस्सा भी आ रहा है, दुख भी हो रहा है। मेरे ख्याल से मोहन भागवत जी को ये बयान नहीं दे बड़े हमारे बुजुर्ग उठकर ऐसे बयान देंगे तो आम नागरिक क्या करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ये चीज अच्छी कही है। मतलब से कोई गलती हो गई है, हो सकता है एज भी काफी होगी ना उनकी। ब्राह्मण दलित सब मेरे भाई हैं। आपको लग रहा है कभी हिंदू राष्ट्र बन कि पाएगा? अगर ऐसे विवादित बयान आते रहे तो फिर अब कोई मर जाता है तो क्या वो मर रहा हुआ इंसान के जो घर के होते हैं वो कर्मकांड खुद ही कर लेते हैं। आपने भी तो एक बयान दिया था ना अभी पठान आने से पहले, आपने भी कुछ कहा था भगवे को लेकर। मुझे किसी मुसलमान से नफरत नहीं है। एक तरफ आप हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, दूसरे उसी हिंदू राष्ट्र में जो है ब्राह्मण भी वो प्रदर्शन पर बैठ गए। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने एक और ऐसा बयान दे दिया है, या कहीं एक और ऐसा विवादित बयान दे दिया है जिसके बाद अब आक्रोशक जो है वो जनता हो चुकी है। और जनता कौन सी आक्रोश में हुई है इस बार? आपको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को लेकर कोई बयान दिया हो, या दलितों को लेकर कोई बयान दिया हो, या कुछ इस प्रकार का बयान दिया हो, पर नहीं, इस बार मोहन भागवत ने बोला है पंडितों के ऊपर। पंडितों को लेकर एक बयान यह दिया मोहन भागवत ने कि जाति जो है वो पंडितों ने बनाई है, जो जाति का विभाजन है वो पंडितों ने किया है, भगवान ने नहीं किया। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आस्था माँ हमारे साथ आज जुड़ गई हैं। धर्म गुरु हैं, और तमाम आपने इनकी वीडियोस देखी होंगी कि किस प्रकार से ये अपने पूरे धर्म को किस प्रकार से सपोर्ट करती हैं और सामने आती हैं। पंडितों को लेकर आस्था माँ एक बयान दिया गया, मोहन भागवत जी ने ये बयान दिया है। विश्वास हो रहा है आपको कि मोहन भागवत जी ये सब बोल रहे हैं, आरएसएस के चीफ ये सब बोल रहे हैं? देखिए सभी दर्शकों को मेरा राम राम, हर हर महादेव। बिल्कुल आज मुझे इस बात को लेकर हंसी भी आ रही है और गुस्सा भी आ रहा है, दुख भी हो रहा है कि मोहन भागवत जी एक हमारे बहुत ही मानने हुए हमारे, मतलब हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। मतलब उनसे उम्मीद नहीं थी मुझे कि वो इस तरह का बयान देंगे ब्राह्मणों के लिए। देखिए ये जो जातियां हैं, ठाकुर है, मोची है, नाई है, ये सब कर्म से बनी है। जो जिसने कर्म किया उसको उसी का नाम दे दिया गया। ब्राह्मणों ने ये कर्म कांड किया, ये पूजा पाठ किया तो उनको ब्राह्मण ब्राह्मण बना दिया गया। तो मेरे ख्याल से मोहन भागवत जी को ये बयान नहीं देना चाहिए। उन्होंने ये बयान गलत दिया है। अगर हमारे चीफ, हमारे तो चीफ ही हुए ना, अगर हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग उठकर ऐसे बयान देंगे तो आम नागरिक क्या करेगा, आम जनता क्या करेगी। अब कभी हम ठाकुरों पर कोई बयान दे देता है, कभी कोई दलित पर दे देता है, कभी कोई ब्राह्मणों पर दे देता है, कभी कोई। ये क्या चल रहा है, ये भारत में हो क्या रहा है। मतलब हिंदू, सनातनी, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, ये कब से अलग अलग हो गए, मुझे तो आज तक नहीं ये समझ अब आई। पंडितों के ऊपर क्यों निशाना साधा है? मतलब एक विश्वास नहीं हुआ कि हाँ, मोहन भागवत जी जो हमेशा सपोर्ट करते हैं, या हिंदू जैसी बातें जो होते सामने आती हैं, ज्ञान वापी पर भी उनके इतने बयान आए थे, इतना सपोर्ट किया था, तो अब क्या हुआ कि उन्होंने ये कह दिया कि जातियां तो पंडितों ने बनाई हैं? हाँ, यही तो मेरे को हैरानगी हो रही है। मेरे को मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये, मतलब ये अब पता नहीं। देखो भैया, हो सकता है किसी दबाव में दिया हो, किसी के कहने से दिया हो, या कोई परेशानी चल रही हो इनको, है ना? इन्होंने क्यों किया ये समझ नहीं आई। पर किसका दबाव होगा अब सर? ये तो पता ही नहीं ना, ये पता लगे, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी मोहन भागवत जी ऐसे कभी किसी के लिए कुछ ऐसा, मतलब कटास वाला बयान देंगे, है ना? कि किसी का दिल दुखेगा। मतलब कभी बोल देते हैं कि मुसलमानों को खतरा नहीं है, ये हमारी धरोहर है, हाँ, ये हाँ, संस्कृति हमारी। अरे मोहन भागवत जी, ये हमारी संस्कृति कहाँ से आ गए, मुसलमान हमारी संस्कृति में कहाँ से आ गए, हाँ। और जो है ना? संस्कृति से जुड़े जो हुए हैं। संस्कृति से जुड़े हुए हैं, उनको आप कह रहे हो कि ब्राह्मणों ने जातियां बना। अरे मतलब सोचना चाहिए हाँ, इतने बड़े स्तर पर बैठकर। देखिए हमारी बात तो कोई सुने ना सुने वो अलग चीज है, हाँ, पर इनकी तो सारी दुनिया सुनती है ना। हम्म। इन लोगों को थोड़ा सोच समझ के बयानबाजी करनी चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ये चीज अच्छी कही है। मतलब दिल दुखा है इससे कि मैं कभी ब्राह्मण दलित सब मेरे भाई हैं, हाँ। सनातनी है मेरे, और मैं सम्मान करती हूँ सभी का। मैं कभी छोटी बड़ी जाति में यकीन नहीं करती। जाति सब एक ही है, हमारे हिंदुओं की कोई अलग नहीं है। बट ऐसा क्यों बोला मुझे आज तक समझ ब्राह्मण और दलित ही बोला, मुस्लिम क्यों नहीं बोला आपने? है। कि वो भी भाई हैं। नहीं, भाई तो जो भाई है उनके लिए तो मैं भाई बोलती हूँ, हाँ। है ना? अगर भाई वाली कोई बात उनमें होती तो शायद मैं बोल देती, पर मुझे कोई ऐसा लगा नहीं। हम्म। हुँ।
अच्छा, हिंदू राष्ट्र की मांग लगातार चल रही है। जंतर-मंतर पर आप भी गई थी, हिंदू राष्ट्र बना दीजिए, हिंदू राष्ट्र आपको लग रहा है कभी हिंदू राष्ट्र बन पाएगा इस तरीके से? हाँ, देखिए अगर ऐसे विवादित बयान आते रहे तो फिर नहीं। अगर हिंदुओं को ही आपस में बाँट दिया गया, हाँ, जातियों में बाँट दिया गया, मैं ठाकुर, मैं क्षत्रिय, मैं शूद्र, मैं ये, मैं वो बनिया, तो ऐसे तो नहीं होगा। जब कहते हैं तक ब्राह्मणवाद चल रहा है देश में और ब्राह्मणों ने सबको दबा दिया, ब्राह्मणों ने दलितों के साथ अत्याचार किया है। मैं ब्राह्मण हूँ, आप आस्था माँ हैं, धर्मगुरु हैं, अलग-अलग जाति के लोग आपके पास आते हैं। क्या ब्राह्मण ने कोई योगदान ही नहीं दिया इस देश में? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ब्राह्मणों देखिए मैं तो ये जानती हूँ कि ब्राह्मणों का हमारे देश में है, क्यों नहीं है, ये गलत बात है। क्योंकि अब कोई मर जाता है तो क्या वो मरे हुए इंसान के जो घर के होते हैं वो कर्मकांड खुद ही कर लेते हैं? वो खुद ही ब्राह्मण बन जाते हैं या मरा हुआ उठ के ब्राह्मण बन जाता है। तो ब्राह्मणों की हमारे समाज में बहुत ज़रूरत है, जो हमारे मतलब जब हमारे घर में बच्चा होता है, तो पूजा-पाठ वो करते हैं आकर, हवन वो करते हैं, नामकरण वो बताते हैं, है ना? तो हमारे घर में हम कहीं भी रामायण रखनी हो, गीता रखनी हो, भागवत रखनी हो, तो ब्राह्मण आके पहले पूजा करते हैं, तो हम उस गीता का आगे मतलब रामायण पढ़ पाते हैं। तो ब्राह्मण मर जाते हैं, हम लोग तब भी हमारे ब्राह्मण आते हैं और जाकर हम जब गंगा में अस्थियाँ प्रवाहित करने जाते हैं, तो वहाँ भी ब्राह्मण हर जगह पर ब्राह्मण की ज़रूरत पड़ती है। पता नहीं वही बात आ गई ना कि उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया? 2024 को लेकर तो कोई ऐसा नहीं है कि बुलवाया हो इस प्रकार का बयान कि हाँ 2024 आने वाला है। नहीं 2024 आने वाला तो हमें तोड़ना थोड़ा, हमें तो जोड़ना है ना। हाँ, हमें 2024 में ब्राह्मणों को, किसी भी जाति को तोड़ना नहीं है, हमें सबको जोड़ना है। तो इसलिए उनको क्यों ऐसा कहा, किसके कहने से कहा? मतलब मोहन भागवत जी हम लोग आपका बहुत सम्मान करते हैं, मैं मोहन भागवत जी का बहुत सम्मान करती हूँ। क्या माफी मांगनी चाहिए? नहीं देखो इतना बड़ा इंसान माफ़ी तो नहीं ये कह सकता कि मेरे से ऐसा कुछ करके हुँ। बोला गया, है उन्होंने ना? ये हाँ, कहा हाँ, उन्होंने माफ़ी नहीं कि इतना बड़ा इंसान देखो हो सकता है शब्द तो किसी से भी गलत बोले जा सकते हैं। उन्होंने कहा पंडित मतलब विद्वान, बाद में हाँ, आकर ये बयान दिया कि माफ़ी पंडित मतलब विद्वान। हाँ, क्या विद्वानों ने जातियाँ बाँट दी? हाँ, ये देखो वही बात आ गई ना हाँ, कि हम एक अपने बुजुर्ग को बड़े बड़े जो हमारे आदरणीय हैं मोहन भागवत जी, वो आकर कहे कि मुझे माफ़ कर दो जनता मैंने बोल दिया। नहीं वो ये बोल सकते हैं कि भाई कभी शब्दों का हेर-फेर हो जाता है, तो गलती से या ये शब्द ऐसे करके और माफ़ी तो माँगनी चाहिए रामचरितमानस को जिसने जलाया, हाँ। माफ़ी ऐसे लोगों को माँगनी चाहिए। पर रामचरितमानस जला दी गई, आपको नहीं लग रहा बार-बार जो धर्म है अपमान हो रहा है? मैं बिल्कुल हो रहा है। मैं तो कह रही हूँ कि ऐसे रामचरितमानस इसने जो मैं तो इस गंदे आदमी का नाम भी नहीं लेना चाहती मौर्य का, हाँ, अपना पूरा नाम भी नहीं मुँह से लेना चाहती, तो जूते मारने चाहिए। ऐसे इंसान को बना-बना कर धोना चाहिए, है ना? जो जाए सुबह सुबह मतलब जो भी मैंने आपने मेरे घर के बाहर फ़ोटो लगी देखी होगी, है ना? ये 2 फ़ोटोएँ इसीलिए लगी है मेरे घर में एंट्री उसकी होती है जो इनको 2 जूते मार के आए। अच्छा। हाँ, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य की फ़ोटो स्वामी हाँ, प्रसाद मौर्य की भी लगी हुई है और उसकी भी लगी हुई है वो जो दानव था, श्याम दानव, मानव नहीं दानव, मैं दानव उसको बोल दानव रही कहती हूँ। क्यों? हाँ, वो दानव है, उसने अब बागेश्वर धाम के ऊपर इतना बड़ा बात कर दी, तो जाए ना फिर भगे बागेश्वर धाम को एक चुनौती दे दी एक लड़की ने सुहानी शाह ने, जो पूरा का पूरा उन्होंने पूरा उनका चिट्ठा खोल के रख दिया उनका नेशनल टेलीविज़न पर। अरे उनका उनका चिट्ठा कोई नहीं खोल सकता, ये आप लोगों की भूल है, वो भी एक ब्राह्मण है। हाँ, बिल्कुल वो भी एक वो भी ब्राह्मण है। बागेश्वर धाम धर्मेंद्र शास्त्री जी भी ब्राह्मण हैं हुँ, और ऐसा ब्राह्मण पर हमें गर्व है। ऐसे ब्राह्मणों पर हमेशा गर्व रहेगा जो आज सनातन का डंका बजा रहे हैं और सनातन का ध्वज लहरा रहे हैं। ऐसे ब्राह्मणों पर हमेशा नमन रहेगा ऐसे ब्राह्मणों को मेरा। अच्छा आप लगातार मामले भी देख रही हैं, 2024 आने वाला है, लगातार धर्म, जाति पर क्यों बँट गया है देश? विकास पर या जो अहम मुद्दे होते हैं, बेरोज़गारी, महँगाई जैसे मुद्दों पर कोई बात क्यों नहीं करना चाहता? हाँ, ये यही सबसे बड़ी विडंबना है कि जाति-पात पर ये लेकर मतलब मुझे देखो खास करके तो आप लोगों को उनसे पूछना चाहिए ना जो ये विवादित बयान देते हैं, कि ये जात वाला ऐसे होता है, ऐसे जात आपको पता है 2000 आपने भी तो एक बयान दिया था ना अभी पठान आने से पहले, आपने भी कुछ कहा था भगवे को लेकर, मैंने तो भगवे को लेकर नहीं कहा था, मैंने कहा था अपमान शब्दों हुआ को है शब्दों को भगवों का, भग शब्दों का। हुँ, हाँ, हाँ, मैंने शब्दों का अपमान कहा था, शब्द जो उसने बोले, उससे हमें दुःख लगा, जो उसने शाहरुख खान ने शब्द बोले। हाँ, भगवे का भी देखो, भैया अगर ज़रूरी तो नहीं यही रंग सबको मिलता है। इसी का अपमान करने के लिए सब लोग तो नहीं पैदा हुए। तो इसकी जगह पर काला रंग भी पहन सकते थे, हुँ, अगर चाहते। तो आपने देखा कि वो एक मतलब उसमें
जेल में खड़ा, कह रहा है बाकी तो यहाँ का सिस्टम सब कुछ मुझे ठीक लगा, बस इस रंग से दिक्कत है। शर्ट पहनी थी ना उसने, तो इस रंग से दिक्कत थी, तो फिर हमने दिखा दिया भाई दिक्कत तुझे है तो हमें भी तेरे से कैसी दिक्कत है, तो सनातनियों ने अपनी दिक्कत दिखा दी। जिस जो मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ कि चाहे वो नेता हो चाहे अभिनेता हो, कोई भी जाति का हो, जो सनातन का अपमान करेगा बराबर की टक्कर देंगे। एक गाली निकालेगा 10 खाएगा। अच्छा। वहां पर भगवान ही आगे आएगा। फिर वहां पर सनातन का अपमान करने वाला एक गाली, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रही हूँ, एक गाली की 10 पड़ेगी। जो हमारे राम भगवान को गलत कहेगा, वो अपने गुरु को, कोई भी गुरु हो उसका, वो 10 बार उसके गुरु को हम गलत कहेंगे, भैया तुम बोल के दिखाओ तुम्हारी ऐसी तैसी हम करेंगे। क्योंकि हम किसी को कहते नहीं है, मैंने आज तक किसी धर्म के लिए, मतलब किसी के भगवान को गलत नहीं बोला। जहां हमारे भगवान की बात आएगी 10 बार सुनना पड़ेगा, तुम्हें एक बार बोल, ये याद रखना। तो जहाँ हमारे भगवान की आप बात कर रही हैं, तस्वीरें जो अखबारों में तस्वीरें हैं उस पर चिकन जो है वो रखा जाता है, चिकन बांटा जाता है, तमाम खबरें आती हैं जिस प्रकार से, क्या कहेंगी खतरे में कौन है? हिंदू खतरे में है या दूसरा धर्म खतरे में? देखिए, ये बात आपने बहुत अच्छी कही, जो अखबार वाली कही ना, हाँ। हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी कही। इस बात से मुझे भी दुःख है। और हुँ। आप अभी आपने देखा कि हमारे ये अमेज़न वालों ने एक शूज़ निकाला था जिसके नीचे तिरंगा था। शायद मेरे पास अभी भी वो फ़ोटो पड़ी होगी। तिरंगा बना हुआ था और तब मैंने ये 1 डेढ़ 2 साल पहले की बात है। तो मेरे किसी बच्चे ने मुझे भेजा कि माताजी ये देखो शूज़ के नीचे तिरंगा, है ना? तो मैंने फिर वहाँ पर बोला था कि अगर ये तिरंगा किसी भी मुझे, मैं गई भी थी, मैं गाज़ियाबाद में 2-4 शोरूम पे भी गई थी, पर वहाँ पर मैंने पहले बोल दिया था अगर मुझे कहीं तिरंगा का अपने शूज़ के नीचे तिरंगा मिल गया, तो भैया तुम्हारे शोरूम के शीशे खत्म, गया तुम्हारा शोरूम। तो ख़ैर उसके बाद मैंने आज तक कभी मतलब शूज़ के नीचे तिरंगा नहीं देखा। और रही न्यूज़पेपर में, बिल्कुल गलत बात है। भगवानों की जो फ़ोटोएँ हैं, ना तो न्यूज़पेपर में आपने देखा कि इस बार दिवाली पे नहीं आया। बोल रखा है, भैया तुम पटाखे जितने दिवाली पे होंगे सारे पटाखे तुम्हारे उठा लिए जाएँगे। तुम क्या बेचोगे? हम तुम्हारे पटाखे वैसे ही फूँक देंगे दुकान के साथ ही। तो इसलिए लगे हुए हैं, हिंदू जाग गया है, हिंदू पहले हिंदू सो जाग भी, गया है, हाँ, पहले बिल्कुल। हिंदू सो रहा था। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, हिंदू सो रहा था क्योंकि हिंदू को लगता था कि नहीं, मतलब ये हमारा सबका देश है। हुँ, हमें यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं करना। हुँ। पर तो हिंदू, कर कौन रहा है हाँ, ये तो हिंदू सुनो ना, मुस्लिम? सुनो ना, हाँ। सुनो। हिंदुओं के साथ, हिंदुओं की आस्थाओं के साथ जब खिलवाड़ होना शुरू हुआ, तो आज बच्चे-बच्चे को पता लग गया कि नहीं, आप देख ही रहे हो, कह रहे कौन कर रहा है, कौन कर रहा है? हिंदू, चाहे हिंदू ही कर रहा हो, क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? आज यहाँ पर लव जिहाद में बच्चियाँ मारी जा रही, क्या हिंदू का बेटा? अगर हिंदू हिंदू का बेटा और मुसलमान की बेटी ने प्यार कर लिया, तो उसको भी सजाए मौत। ऐसे तो अस्थमा कई सारे एग्जाम्पल्स है ना, हाँ, ऐसे तो है। कुलदीप सिंह सेंगर का भी नाम आ जाता है, गलत इसमें भी नहीं है, गलत उसमें भी नहीं है, क्राइम तो देखो दोनों जगह है। पर बात यहाँ पर है कि जब अपमान किया जाता है किसी जाति का, उस पर क्या बोलेंगी? अगर कोई और जाति होती तो अब तक क्या होता? जैसे अब ब्राह्मणों पर बोल दिया गया, कोई और जाति या किसी और धर्म की हाँ, तो बात हाँ, होती। किसी और धर्म की बात होती तो अब तक तो दुनिया में, पूरी दिल्ली में बवाल मच गया होता, है ना? और आपने देखा कि आज से 1.5 साल पहले राकेश टिकैत ने बोला था, आज राकेश टिकैत का मैं बयान देख रही हूँ, राकेश टिकैत का, वो कह रहा है कि ब्राह्मणों गलत को किया, हाँ। गलत बोला। तो राकेश टिकैत भाई, आपने भी ऐसे ही बोला था और मैंने आपके ऊपर एफआईआर करवाई, ठीक? आपने भी यही बोला था कि ब्राह्मण मुझे मिल जाएँ, इनको मैं बताऊँगा, ये लंगर नहीं लगाते, ये हमारी महिलाएँ इनको पैसे देती, घर बुला-बुला छप्पन भोग कराती हैं। तो ये कहीं न कहीं उसने भी गलत बोला था, तो मैंने उसके ऊपर एफआईआर कराई थी, उन्होंने माफ़ी माँगी थी इस बात की। अच्छा, इसी के साथ आस्था माँ हमारे साथ जुड़ी हैं और बातचीत करिए इनसे, क्योंकि जिस प्रकार से एक बयान आया मोहन भागवत जी का और उसके बाद एक और बयान आया कि जो पंडित शब्द है वो विद्वान से उन्होंने जोड़ा, कि विद्वानों ने जातियों का जो है जातियों का विभाजन किया है। इसी के साथ जो है हर खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे, चाहे वो कोई भी खबर हो। अब जो चीजें होंगी, जो बयान होंगे, उस पर बातचीत करना जरूरी होता है। इसलिए आस्था माँ से बातचीत करिए, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई बयानों पर इन्होंने अपनी बात कही है हमेशा। और सनातनी धर्म गुरु आस्था माँ हिंदू राष्ट्र की मांग लगातार करती रहती हैं। चेहरा सामने आता है कि हिंदू राष्ट्र बना दीजिए, जो शायद पॉसिबल नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनाना क्यों चाहती हैं? मुस्लिम भाइयों से कोई नफरत है क्या? नहीं, नहीं, मेरे को तो नहीं, ये वो ना, ना, कहाँ जाएंगे? वो मेरे कहाँ जाएंगे? नहीं, नहीं। सेक्युलर है ना इंडिया तो। नहीं, नहीं, मेरे को किसी से कोई नफ़रत नहीं है। हाँ। मैंने पहले भी बोला, मुझे किसी मुसलमान से नफ़रत नहीं है। मुझे सिर्फ़ नफ़रत उनसे है,
जब यहाँ पर रहते हैं और पाकिस्तान का गाते हैं, दूसरी कंट्रियों का गाते हैं, जब यहाँ पर रहते हैं, जब पाकिस्तान मैच जीतता है, तो यहाँ वाले मुसलमान पटाखे क्यों चलाते हैं भाई? वो तो भारत में है ना। उनको तो दुख होना चाहिए जैसे हमें दुख होता है कि हमारा इंडिया मैच हार गया पाकिस्तान से। तो यहाँ पर जो पटाखे चलते हैं ना, तो वो दिल जलता है भैया कि तुम रहते यहाँ पर हो, खाते यहाँ का हो और गाते मतलब तुम। आप भगवा भगवा का सम्मान करती हैं, है ना? मैं बिल्कुल सम्मान करती तो हूँ। भगवे में जो है बाबा रामदेव को आप जानती होंगी, बाबा रामदेव योग गुरु माने जाते हैं। अगर वो इस प्रकार के बयान दे दे कि इस्लाम धर्म तो सिर्फ नमाज तक ही सीमित है, उसके बाद हिंदुओं की लड़कियों को उठाओ, जिहाद फैलाओ, आतंकवाद फैलाओ, हाँ, वो आप अगर आप बाबा रामदेव के पास उन जाके, पर क्यों कार्रवाई नहीं होती? जब जब आप पतंजलि जाके ये बात बाबा रामदेव से पूछोगे ना, तो जिसने बयान दिया वो अच्छे से आपको बता पाएगा। ठीक है, उसने क्या देखा, बाबा जी ने क्या देखा, क्या नहीं देखा। तो मैं तो अपनी बात की हुई अपनी बात बता सकती हूँ ना। जैसे पूरे ब्राह्मण समाज पर अगर बोला गया या पूरे इस्लाम पर बोला गया, तो पूरे समुदाय को क्यों बदनाम करते नहीं, देखो अब एक बात बताओ, ब्राह्मण एक एक बदनाम हुआ है? ब्राह्मण एक की बात हुई है, पूरे ब्राह्मणों की हुई ना। हैं? प्रदर्शन पर भी बैठे हैं लोग। पूरे पूरे ब्राह्मणों की बात हुई है ना। किसी का एक नाम तो नहीं लिया गया कि ये ब्राह्मण, वो वाले ब्राह्मण, बाकी ब्राह्मणों को नहीं बोला। तो सारे समुदाय की बात है।